ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के सिद्ध चक्र महामंडल विधान की हारिका मां गुणमती माता जी की वंदनीय हारिका संघ की। छूटा हुआ तीर कहीं ना कहीं तो लगता ही है। छूटा हुआ तीर कहीं ना कहीं तो लगता ही है। सोया हुआ व्यक्ति कभी ना कभी तो जागता है। मजे की बात तो ये है कि छूटा हुआ तीर निशाने पर लगे और सोया हुआ व्यक्ति समय पर। अरे सुनो तो, आओ। अभी पंडित जी कह रहे थे कि हम 4 पापों को तो पाप समझ लेते हैं, 5वें पाप परिग्रह को पाप क्यों नहीं समझ पाते। वास्तव में हमारा मन ऐसा है कि अधोगामी हो जाता है। जिस प्रकार पानी की गति नीचे की ओर होती है, वैसे ही मन की गति नीचे की ओर होती है। स्वभाव से मन नीचे की ओर जाता है, हमें पुरुषार्थ करके मन ऊपर की ओर ले जाना पड़ता है। जैसे पानी को अगर आपको ऊपर टंकी में भरना है तो मशीन के माध्यम से आप पानी को ऊपर डालते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार यंत्र के माध्यम से पानी ऊपर पहुंचाते हैं, ठीक उसी तरह मंत्र की सहायता से हम मन को ऊपर ले जाते हैं। बात अपने परिग्रह की चल रही थी, तो वास्तव में हमारा मन स्वीकार नहीं करता है इस चीज को त्यागने के लिए, कुछ कम करने के लिए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, दान का जब मन आता है तो सोचते हैं दान तो करना है, जरूर करना, ये तय है। पर अभी तो बहुत सारे लोग देने वाले हैं, बाद में कभी देखेंगे, और मन कहीं ना कहीं से खिसक लेता है। जब कभी तीर्थ यात्रा का सोचते हैं तो लगता है तीर्थ यात्रा तो जाना है, तय है, लेकिन इस बार नहीं, अगले बार देखेंगे। जब कभी 10 लक्षण पर्व आते हैं तो आप 2-3 माह पहले से मन बनाते हैं, इस बार तो 10 ही उपास करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, 10 ही उपास करेंगे। और जब कभी 10-15 दिन शेष रह जाते हैं तो मन कहता है कि अब 10 तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पंचमी का, अष्टमी का, चतुर्दशी का, ये 3 तो उपास करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब पंचमी आती है तो लगता है आज तो कुछ शरीर में स्वस्थता सी नहीं लग रही है, आज रहने देते हैं। अष्टमी को और चतुर्दशी को तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और पंचमी का उपास छूट जाता है। और जब अष्टमी आती है तो लगता है कि अब आज तो बाहर जाना है और इतने सारे काम पड़े हैं, उपास कर लेंगे तो ये सब कैसे हो पाएंगे। अष्टमी को तो रहने दो, चतुर्दशी को तो सबको ही करते हैं, करते ही आए हैं, करना ही है, इसलिए चतुर्दशी को अच्छे से करेंगे। और जब चतुर्दशी आती है तो लगता है कि अब पूरे ही तो निकल गए, एक कर लेंगे तो कौन सा मोक्ष मिल जाएगा, नहीं करते चतुर्दशी का भी। तो फिर हम उस दिन भी चूक जाते हैं। बंधुओं, वास्तव में हमारा मन कोई ना कोई बहाना खोज लेता है। जब भी कोई अच्छे मौके आते हैं, कोई ना कोई बहाना खोज लेता है, और हम भी ऐसा ही करते हैं कि उस मन का भी साथ दे देते हैं, और हम बड़े बहानेबाज बन जाते हैं। इस देश में ऐसे ऐसे बहानेबाज हैं जिनकी कोई शान नहीं। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था, एक छोटा सा बालक, समय अपना हो रहा क्योंकि मुझे 4:30 बजे छोड़ना है आप लोगों को, आपके भोजन का समय, फिर बाद में लेट हो जाए तो पाप मुझे लगेगा। इसलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दे करके अपनी बात को पूरी करूंगी कि एक छोटा सा बालक स्कूल जाता और उसके शिक्षक जब भी उसे कोई होमवर्क देते तो कोई ना कोई बहाना खोज ही लेता था।
और एक दिन शिक्षक ने सभी बच्चों से